हैं दोस्तों, अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कुछ अलग करने का प्रयास किया है मैंने और इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा 2025 किस तरीके से बीता क्रिकेट के लिए। क्या वो 5 मोमेंट थे जिससे क्रिकेटिंग जगत को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व फील हुआ। बात करेंगे उन पे। इससे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। 2025 साल फिर ऑस्ट्रेलियन दौरे से ही शुरू होता है इंडियन क्रिकेट में और लीग्स का दौर चल रहा होता है। उस समय बीबीएल, आईपीएल तो नहीं शुरू हुआ था। बीबीएल, आईएल टी20 बहुत सारी लीग्स चल रही थी और भारतीय क्रिकेट टीम उस समय कंट्रोवर्सी में घिरी हुई थी कि 3-0 जब न्यूजीलैंड से हारने के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी लाइन पर लगी हुई थी। अगर ड्रॉ करा लेंगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो रिटेन कर लेंगे, लेकिन सिडनी टेस्ट मैच इंडिया हार जाती है 3-1 से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार जाती है। फिर दौर था चैंपियंस ट्रॉफी का। हमें 5 मोमेंट बताने हैं कि क्या 5 मोमेंट थे जो टॉप 5 में हम बताएंगे। पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। सबसे पहले अगर क्रिकेटिंग हिस्ट्री में और इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बात करें तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। इससे बड़ा मोमेंट इंडियन क्रिकेट में और कोई नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मोमेंट था और जब इंडिया 3 मैच लगातार हारी थी वुमेन्स टीम से, तो लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाना शुरू कर दिए। मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपनी लड़कियों पर भरोसा ना करके उनकी पे स्केल, उनकी क्षमताएं, उनके रील बनाने पर सवाल खड़े कर दिए कि परफॉर्मेंस जीरो है, रील बनाने में हिट है। लेकिन फिर न्यूजीलैंड के मैच के बाद जो लड़कियां खेलना शुरू करती हैं और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप उसी दिन जीत लिया। जेनिमा की शानदार वो पारी और इंडिया फाइनल में साउथ अफ्रीका थी। साउथ अफ्रीका वो कमजोर साउथ अफ्रीका नहीं थी, एक मजबूत साउथ अफ्रीका थी और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में पराजित करके 2025 का भारतीय क्रिकेट का और वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मोमेंट दिया। और वो मोमेंट था इंडियन टीम का वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतना। वहां से चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि लड़कियों को एक अपनी पहचान मिली। जो क्रिकेट में लड़कों को बहुत सारी पहचान मिलती आ रही थी आज तक के लिए, और अब लड़कियां हर जगह क्रिकेट में आईपीएल के बाद डब्ल्यूपीएल लाकर एक लड़कियों में जुनून जगाया जा रहा था। लेकिन वो जुनून, अगर आप कोई वर्ल्ड कप, कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं जीतते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में, और इंडिया की टीम अगर नहीं जीतती है तो वो जुनून नहीं जगता है। चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनको ऐसा लगता है क्रिकेट इज नॉट अ मनी गेम। लेकिन जब उन लड़कियों ने वो वर्ल्ड कप उठाया तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो टीवी स्क्रीन पर वो मैच देख रही थी, उनके इरादे भी इंडियन क्रिकेट के साथ खेलने के लिए जग गए। फिर आता है, क्योंकि वहां पर अब डब्ल्यूपीएल आ गया। डब्ल्यूपीएल आने से क्या होता है, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेल पाते हैं, डब्ल्यूपीएल तक खेल देते हैं, तब भी आप 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए आराम से कमा सकते हैं। ये दौर शुरू हो गया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का। एक चौथे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल। चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर था 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप। चौथे नंबर पर आएगा साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल जीतना। ये मोमेंट क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट ऐसे बताऊंगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद ये मोमेंट इसलिए इतना खास है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट टीम है उसको हरा पाना हर किसी के बस में नहीं था। भारत हारा था WTC फाइनल 2023 का इसी ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड की सरजमी। आज साउथ अफ्रीका सामने थी। साउथ अफ्रीका एक मजबूत साउथ अफ्रीका थी।
ऐसा वैसा नहीं कि एक कमजोर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका बहुत पहले से एक बेहतरीन क्रिकेटिंग नेशन माना जाता है, लेकिन कभी भी कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन जब दौर तेम्बा बमूमा एंड कंपनी ने शुरू किया, तो फिर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पैट कमिंस घुटनों पे थे तेम्बा बमूमा के सामने। माकरम की वो शानदार पारी, और साउथ अफ्रीका अपना फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहा इतने सालों के बाद। जिनको चोकर कहा जाता था, वो आज एक ट्रॉफी के साथ, और जो क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी वर्ल्ड इवेंट के बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल का खिताब जीत चुकी थी साउथ अफ्रीका। और इस दौर में अब ऐसा लग रहा था कि 2025 जो साल होने वाला है, वो चोकर्स का होने वाला है, क्योंकि एक और ट्रॉफी जो आईपीएल से 18 साल के बाद 18 नंबर जर्सी विराट कोहली के नाम। ये ट्रॉफी हर किसी के इमोशन पे थी। वो 140 करोड़ भारतीयों में लगभग 100 करोड़ भारतीय जो विराट कोहली के फैंस थे, सब चाह रहे थे कि विराट कोहली इस बार आईपीएल जीते। लेकिन भगवान को भी यही नसीब था, और भगवान ने वो कर कर दिखाया। पहले कुछ मैचों में ऐसा लगा कि रेल की पटरी चल तो रही है, लेकिन बहुत स्लो गति से चल रही है। आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है, इसको जीत पाना उतना ही कठिन है जितना कठिन वर्ल्ड इवेंट्स को जीत पाना। लेकिन वर्ल्ड इवेंट्स अब ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से आप जीत सकते हो, लेकिन आईपीएल नहीं इतने आसानी से जीत सकते। आईपीएल में टॉप 4 में तो आरसीबी आ गई थी, लेकिन टॉप 4 से टॉप 2 में जाना ये बहुत कठिन था। एक मैच जीतना, 2 मैच जीतना, फिर एक और मैच जीतना, तब जाके टॉप 2 में जगह बनानी, और बन गई टॉप 2 में जगह। सामने थी पंजाब। पंजाब कोई पंजाब भी पिछले 18 साल से कोई आईपीएल नहीं जीती थी। इमोशंस हर किसी के साथ थे। कोई कह रहा था पंजाब जीतेगा, कोई कह रहा था आरसीबी जीतेगा, लेकिन क्या होने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था। आरसीबी एक बिलो पार टोटल खड़ा करती है। उस बिलो पार टोटल में ऊपर से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने भाई जो तोड़ाई लगा दी थी, लेकिन वो फिल सॉल्ट का कैच जो कैच ऑफ द ईयर बन गया, कैच ऑफ द आरसीबी के लिए बन गया, और उस कैच ने पूरी काया पलट कर दी। फिर वो श्रेयस अय्यर का कॉट बिहाइंड होना, फिर वो भुवी का विकेट लेना, आरसीबी के लिए एक सोने पर सुहागा आके खड़ा हो गया, और आरसीबी जीत गई है आईपीएल 2025। और ये बहुत बड़ा मोमेंट था क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, क्योंकि 18 साल के बाद 18 नंबर जर्सी, और भाई ये आईपीएल जीतना उतनी ही बड़ी खुशी थी उस क्रिकेटर के लिए, जो क्रिकेटर वर्ल्ड ट्रॉफियों के लिए अपनी कप्तानी में तरसता रहा, जो क्रिकेटर अपनी कप्तानी में आईपीएल जीतने के लिए तरसता रहा, लेकिन उसके नाम हुआ आईपीएल 2025। एक और इवेंट जो 2025 में बहुत कंट्रोवर्सी से घिरा, ये कोई नंबर वाइज इतना स्टैंड नहीं करता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एशिया कप जीतना भारत के लिए कोई बड़ी बात, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना भारत के लिए कोई बड़ी बात थी, क्योंकि एक मतलब छोटा इवेंट, ज्यादा बड़ी टीमें नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में तब भी बड़ी टीमें मत, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या है, आप 3 मैच जीतो आप फाइनल में आ जाते हो। तो वहां से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ये कोई बड़ा मोमेंट इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं था। एशिया कप एक बड़ा मोमेंट इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं था। बात यह है कि आपने जीत तो लिया, और लेकिन कंट्रोवर्सी से घिर गया एशिया कप। एशिया कप कंट्रोवर्सी से घिरा ट्रॉफी चोर के कारण। कुछ ट्रॉफी चोर जो हमारी अपनी ट्रॉफी चुराकर अपने हेडक्वार्टर ले गए और वहां रख दिया। तो ये कहानी कंट्रोवर्सी की रही, और एशिया कप सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिरा। चाहे वो मोमेंट, कोई भी मोमेंट हो, चाहे कोई मोमेंट ना हो, एशिया कप अपनी कंट्रोवर्सी में घिरा रहा। हर दौर में एशिया कप होते हैं,
हर दौर में एशिया कप होते हैं, पर कुछ ट्रॉफी चोर जिनको ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, चाहे वो लोकल टूर्नामेंट क्यों ना हो, वहां भी जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अंडर 9 टूर्नामेंट चोरी कर कर फिक्स करके जीत लेना और पीछे ट्रॉफी में खड़े हो जाना। तो उन ट्रॉफी चोरों को ये चीज समझ में आई और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल मोमेंट बना 2025 का। और आज भी वो ट्रॉफी अपने केबिन में रखे हैं या अपने देश में ले जाकर रख लिए हैं, उन ट्रॉफी चोर का कोई भरोसा नहीं है। और आज भी मैं कहता हूं, बोलते हैं कि इंडिया से समान भाव में बात होगी, अगर इंडिया से बात होगी तो समान भाव में बात होगी। जितनी औकात है ना, उतनी औकात में रहना सीखें, क्योंकि आपकी औकात उतनी नहीं है जितनी इंडिया की। एक और मूवमेंट सब लोग कहते एक और मूवमेंट सब लोग कहते हैं कि इंग्लैंड आती तो है जीतने के लिए, लेकिन हार के चली जाती है। यही मोमेंट हुआ भाई, टेस्ट 5वां टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड लगभग जीत गई थी। वो हैरी ब्रूक का गलत शॉट, रूट का वो कॉट बिहाइंड आउट होना, धीरे धीरे वो 30 रन रह गए थे, 5 विकेट चाहिए थे और इंडिया ने वो जो कमाल की सिराज की बॉलिंग और वो मैच जीतना, ये मेरे लिए तीसरा 2025 का सबसे बड़ा मोमेंट था क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। और ये चीज भूली नहीं जा सकती कि यार मोहम्मद सिराज ने उस दिन कितनी मेहनत करी थी, कितनी ताकत लगाई थी उस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, और इंडिया वो टेस्ट मैच जीती। आराम से नहीं, बहुत सुकून से जीती और बहुत कम मार्जिन से जीती, 7 रन के मार्जिन से वो टेस्ट मैच जीती। आज भी वो गेंद अभी भी आंखों में आकर कल आज भी वो गेंद आंखों में आकर खुशियां दे देती है कि वो यॉर्कर और वो बोल्ड होना और वो मोहम्मद सिराज का मेसी स्टाइल में सेलिब्रेशन करना। चाहे उधर विराट कोहली नहीं था, लेकिन ये मेसी स्टाइल का सेलिब्रेशन बहुत कुछ कह जाता है। एसएस 2025 ये भी एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बहुत कुछ कहता है। 2025 की 3-0 अप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न जाती है और मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया एकदम सब ऐसा विकेट बना के देती है जहां इंग्लैंड को थोड़ा स्लाइट फायदा हो जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास बॉलिंग नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने गलती क्या करी, ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वो इंग्लैंड को उखाड़ फेंकेंगे, इंग्लैंड के पास बॉलिंग नहीं है, वो इंग्लैंड को उखाड़ फेंकेंगे और देखेंगे कि इंग्लैंड में कितना दम है या नहीं है। लेकिन इंग्लैंड ने उल्टा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को ही इंग्लैंड ने उखाड़ कर फेंक दिया और वो टेस्ट मैच, एमसीजी टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड ने एक और याद दिला दिया ऑस्ट्रेलिया को कि घमंड आज तक ना किसी का टिका है, ना किसी का टिकेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी सरताज हो जाए। ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी बता दी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को कि बहुत घमंड हो गया था, सोचा था कि हम तुम्हें हरा लेंगे, लेकिन तुम हरा नहीं पाए। तो ये कुछ मोमेंट थे 2025 पे जो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स माने जाएंगे, जिसमें अगर सीरियल वाइज चले तो मैं पहले नंबर पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 को रखना चाहूंगा, दूसरे नंबर पर WTC फाइनल 2025 साउथ अफ्रीका विनर, तीसरे नंबर पर IPL 2025 RCB विनर, चौथे नंबर पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच, दौर में दौर बहुत प्यारा टेस्ट मैच, इंडिया की जीत। 5वें नंबर पर एसएस 2025 कंट्रोवर्सी और क्रिएशन। छठा नंबर तो कुछ नहीं है, बट हाँ मैंने इसका जिक्र किया है इस वीडियो के अंदर, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी विनर इंडिया। इसमें कंट्रोवर्सीज भी थी और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, चाहे इंडिया का पाकिस्तान नहीं जाना, चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना और इसके बाद ट्रॉफी चोर ट्रॉफी ले जाना, ये सब मोमेंट्स थे इस पूरे दौर में 2025 के क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। बाकी क्या हुआ क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, क्या नहीं हुआ, ये नहीं पता, लेकिन 2025 क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए बहुत सारे खट्टे मीठे पल लेकर आया। जैसे इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, लेकिन इंडिया का घर में
2-0 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से हार जाना, ये बहुत बड़ा पल था, चाहे वो कोच गौतम गंभीर के लिए, चाहे सुमन गिल एज ए कप्तान के लिए। एक हमारी जो डब्ल्यूटीसी साइकिल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, और धक्का वो लगा उस टाइम जब हम 2025 को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका को तो हम हरा ही लेंगे, लेकिन हम नहीं हरा पाए। तो ये पूरे सारे पल रहे भाई लोगों। आप लोग भी, अगर आपके मेरे से कोई मोमेंट छूट गया है तो आप जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या और मोमेंट थे 2025 में जो सेलिब्रेट करे जा सकते थे लेकिन मैं नहीं बता पाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब